हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार को इस्तेमाल करते हुए हम जानेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार का वास्तविक मतलब क्या था और इसे क्यों लिखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में जितने भी सुसमाचार की पत्रियां या किताब लिखे गए हैं उसका अलग अलग एक तात्पर्य और मतलब था, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार को क्यों और किस विषय के लिए लिखा गया है उसके बारे में हम डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जितने भी सुसमाचार की पत्रियां लिखी गई हैं उसमें से विशेष यूहन्ना रचित सुसमाचार है और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 20वां अध्याय 30वें वचन और 31वें वचन को अगर हम पढ़ें तो उसमें यूहन्ना इस बात को दर्शाता है और कहता है कि यीशु ने और भी ऐसे बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार किए हैं, अगर वो लिखे जाते तो शायद ही पूरे धरती पर वो ना समाते। तो और इसका मतलब यह है कि इंसान ने उन तमाम चीजों को जो यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में लोगों के सामने परफॉर्म किया है, सारी बातें जो है उसमें रिकॉर्ड नहीं की गई है। दोस्तों, यूहन्ना स्पेसिफिकली 7 आई एम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको मैं जीवन और मार्ग और सत्य जीवन हूं, इस प्रकार के जो शब्द हैं, 7 ऐसे यीशु मसीह के क्लेम्स हैं जिसको ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में मेंशन किया गया है और 7 उसके अद्भुत कार्य को यूहन्ना रचित सुसमाचार में मेंशन किया गया है, बताया गया है, ताकि उसके पढ़ने वाले जान पाए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है। यदि आप 7 उसके जो डिक्लेरेशन है जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि उसने 7 बार कहा मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसके साथ साथ उसने उस कामों को 7 बार दिखाया है जो उसके डिक्लेरेशन और उसके काम दोनों को मैच किया जाए तो यह प्रूव होता है कि यीशु मसीह ही सारी दुनिया का परमेश्वर है। यदि आप 4 सुसमाचारों को पढ़ें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार तकरीबन 93% मत्ती, मरकुस और लूका, ये 3 जो गॉस्पेल है, सुसमाचार है, इससे बिल्कुल भी अलग है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार मसीहों के जीवन को एक अलग व्यक्तित्व को समझने और जानने के लिए दिखाता है कि यीशु मसीह कौन और कैसा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के प्राइवेट मिनिस्ट्री को दर्शाया गया है, उसके इनर सर्कल मिनिस्ट्री को दर्शाया गया है, जबकि दूसरे गॉस्पेल में मत्ती, मरकुस और लूका में उसके पब्लिक सेवकाई को ज्यादातर फोकस किया गया है। मत्ती, मरकुस और लूका में हमें बहुत से दृष्टांत देखने को मिलते हैं, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक भी दृष्टांत नहीं रिकॉर्ड किया गया है। इसमें प्राइवेट मिनिस्ट्री जैसे यीशु और निकोदेमुस, यीशु और मरियम और मार्था, यीशु और पतरस, यीशु और चेले, और यीशु और वो स्त्री जो उसे कुएं पर मिली थी, जो कि सामरी स्त्री थी, एक व्यक्तिगत सेवकाई को दिखाया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार में। अभी हम थोड़ा ध्यान देंगे कि यीशु मसीह ने जो 7 बार कहा कि मैं 7 बार उसने कहा, मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। ये उन वचनों को हमें दिखाता है जिसमें हम जो निर्गमन की किताब में हम देखते हैं, जहां पर मूसा पूछता है कि प्रभु मैं अगर जाऊंगा तो वहां क्या कहूंगा कि वो कौन है, तो उसमें लिखा कि मैं जो हूं सो हूं। उसको ये बहुत ज्यादा रिलेट करता है, वही ये वचन है। इंग्लिश में जो शब्द है आई एम और हिंदी में है मैं, ये जो शब्द है वो परमेश्वर के वास्तविक अस्तित्व को दिखाता है, जो उसने पुराने नियम से कहते हुए नए नियम में उसको एंड किया है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अद्भुत रीति से परमेश्वर के महान अस्तित्व को दर्शाता है। और ये जो शब्द है मैं, जैसे लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, ये शब्द जो है परमेश्वर की इक्वालिटी को दिखाता है कि पुराने नियम का जो परमेश्वर है वो नए नियम के यीशु के साथ में कैसा इक्वालिटी को सामने लेकर आता है। और इसीलिए यीशु मसीह को जो सदूसी और फरीसी लोग थे मारने के लिए दौड़ रहे थे, और यीशु मसीह ने लोगों को समझाना चाहा कि मैं जो हूं सो हूं, जो निर्गमन की किताब में मूसा के सामने कहा गया, वही परमेश्वर जो जलते हुए झाड़ियों में मूसा को दिखाई दिया, वो आज नया नियम में मनुष्यों के बीच में है, लेकिन लोगों ने इस बात को समझ नहीं पाए। इसके लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और यीशु मसीह ने ना केवल उस आई एम मैं को घोषित किया, बल्कि उसे प्रूव करने के लिए उसने वो चमत्कारों को लोगों के सामने रखा, जैसे कि हमने काना के विवाह में देखते हैं, जिसका वो पहला उदाहरण था कि यीशु मसीह पानी को वाइन में, मतलब दाखरस में बदल दिया
और वो बहुत बड़ा एक चमत्कार था। मतलब ऐसा चमत्कार सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, और उसको दर्शाने के लिए ही वो पहला चमत्कार जो काना के भोज में बिहा में किया गया, यीशु ने उसको दिखाया था। चमत्कार जो हमने बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में रिकॉर्ड किया गया है वो ये है कि जब सूबेदार ने कहा कि मेरा जो सेवक है वो बीमार है और मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए और उसे चंगा करे, तो सिर्फ शब्दों से कह दे। और यीशु मसीह ने उस शब्द को जो उसके एक्सपेक्टेशंस थे कह दिया कि ठीक है तेरा दास चंगा हो जाए। मतलब उसके शब्दों में वो सारे पावर और चमत्कार एग्जिस्ट थे जो परमेश्वर के में है। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है तेरा दास ठीक हो जाए, और जिस घड़ी उसने कहा था यीशु के शब्दों के अनुसार से सूबेदार का जो दास था वो ठीक हो गया था। तीसरा चमत्कार हम देखते हैं कि उस कुंड के पास जो 38 वर्ष का व्यक्ति लेटा हुआ था उसको यीशु मसीह ने चंगाई दिया, और 38 साल के बीमार व्यक्ति को सिर्फ उसने कहा उठ और अपनी खाट उठा, और वो व्यक्ति जो है खड़ा हो गया, अपनी खाट उठाने लगा और वो पूरी तरह से चंगा हो गया। चौथा चमत्कार जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में दिखाया गया है वो 2 मछली और 5 रोटियों के द्वारा से 5000 लोगों को खिलाना। यह एक बड़ी बात है कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ को किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का एक ब्लेसिंग को लोगों को समझाया, और 5000 लोगों को, सिर्फ पुरुष को गिना गया कि 5000 थे, लेकिन उसमें और महिलाएं भी थी, उसमें बच्चों भी थे, और 5000 लोगों को यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटियों को मल्टीप्लिकेशन करके खिलाया है। यह मनुष्य नहीं केवल परमेश्वर कर सकता है। 5वां चमत्कार आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यीशु मसीह ने पानी पर चलकर लोगों को दिखाया है। यही वो चमत्कार है जो आज भी एक मिस्ट्री है, और दुनिया का कोई भी ऐसा अद्भुत चमत्कार करने वाला व्यक्तित्व को दोबारा देखा नहीं गया है सिवाय यीशु मसीह को। इसलिए यीशु मसीह की यूनिकनेस और उसका जो चमत्कार है वो दिखाता है कि वो परमेश्वर है। 6वां चमत्कार जो यीशु मसीह ने हमें दिखाया है वो ये है कि यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को चंगाई दिया। ये दिखाता है कि चाहे वो अंधा हो या बहरा हो, सिर्फ परमेश्वर को ये चंगाई देने का अधिकार है। जैसा निर्गमन की किताब में उसके 19वें अध्याय में लिखा है कि अंधा कौन बनाता है, लंगड़ा कौन बनाता है और बहरा कौन बनाता है, लेकिन उसको चंगाई भी कौन देता है। अगर परमेश्वर किसी को अंधा बना रहा है, लंगड़ा बना रहा है, तो इसका मतलब उसे ठीक करने की ताकत भी वो रखता है, और वही यूनिकनेस यूहन्ना रचित सुसमाचार में दर्शाया गया है। और 7वां चमत्कार जो सबसे यूनिक है, सबको पता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा गया है कि कैसे उसने मरे हुए लाजर को उसने जीवित किया है। मतलब क्या है? यह है कि मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाला अगर कोई है तो वो परमेश्वर है, और यीशु मसीह इस कार्य से पूर्णतः साबित हो जाते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है सारे मनुष्य जाति के लिए, जो मृत्यु के ऊपर अपना कब्जा रखता है और जो जीवन देता है। इसलिए उसने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। दोस्तों, यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसके जो डिक्लेरेशन है जो उसने किया, मैं, और उस मैं का जो असिस्टेंस है वो है चमत्कार, और मैंने जो किया है उसका जो चमत्कार है, वो दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो वो दिखाता है कि यीशु ही परमेश्वर है। उसका सिर्फ उसने खोखले वादे नहीं किए, परंतु उन वादों के साथ में काम भी किया है, चमत्कार भी किया है। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है, उन्हें बाइबल नामक किताब को जाकर पढ़ लेना चाहिए, और यूहन्ना रचित सुसमाचार खास करके पढ़ना चाहिए। खास करके जो मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं कि कहाँ यीशु मसीह ने कहा है कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो। मैं उनसे चैलेंज करता हूं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ें और जाने कि यीशु मसीह ने जो कहा और जो किया वो दर्शाते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आशीष दे। आपके परिवार में शांति, सुख, सुविधा उपलब्ध रहे, और आप परमेश्वर को जाने और उसके करीब आए। गॉड ब्लेस यू ऑल।